Hello students, खूब पढ़ो खूब बढ़ो. Today we will solve question number second of exercise 3.1. This is the chapter 3 pair of linear equations in two variables. आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन. देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चंस कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला था एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, वही यहाँ पर बोल रहा है एज अ एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. तो वहां पर ग्राफिकली बोला था, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली बोल रहा है. दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग एक ही है. मतलब हमें जो है इस क्वेश्चंस को एज अ एल्जेब्रिकली मीनिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना है, एंड ज्योमेट्रिकली मीनिंग ग्राफिकली मतलब हमें ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए क्वेश्चंस कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स रुपीज 3,900 में परचेस करता है. मान लीजिए कि ये कोच साहब हैं और ये 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स जो है परचेस करती हैं. अब इन दोनों को परचेस करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन कहता है लेटर सी बायस अनदर बैट. मतलब वापस से क्या कर रही है कि एक बैट एंड 2 मोर बॉल्स, मतलब 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स और खरीदती हैं. वो भी कैसे? सेम काइंड, मतलब ये जो बैट एंड बॉल है उसी तरह के इधर का बैट और ये बॉल्स होगा. मतलब दोनों सेम काइंड, अलग अलग नहीं कि यहाँ अलग कुछ प्राइस के थे और यहाँ अलग कुछ प्राइस के थे. मतलब सेम प्राइस के, जो प्राइस यहाँ पर दी थी, मतलब एक बैट की जो प्राइस यहाँ पर थी, एक बॉल की जो प्राइस यहाँ पर थी, वही सेम इधर भी रहेगा. इसलिए क्वेश्चंस बोल रहा है सेम काइंड. यदि सेम काइंड नहीं होगा तो दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाएंगे. तो क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए बोल दिया है कि दीज आर सेम काइंड. अब देखिए, हमें मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहला काम हमारा लेट. तो लेट करने के लिए वेरिएबल सपोज करना है. तो वेरिएबल्स हम क्या सपोज करेंगे? एज अ एक्स एंड वाई के फॉर्म में. तो हम सपोज करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ वन बैट या लेट द प्राइस ऑफ अ बैट, मतलब किसी एक बैट की प्राइस एक्स सपोज कर लेंगे, वन बैट की, याद रखना. और यहाँ पर वन बॉल की प्राइस जो है वाई सपोज कर लेंगे. तो फिर इन दोनों का जो टोटल पैसा या इन दोनों का जो टोटल रुपीज बनेगा वह 3,900 बनेगा. मतलब देखिए, एक बैट यदि एक्स रुपीज का है तो आप बताइए 3 बैट कितने रुपीज के होंगे? तो सिंपल सा है ना. यदि एक बैट 1 रुपीज का होगा तो 3 बैट 3 रुपीज के. यदि 1 बैट 5 रुपीज का है तो 3 बैट 15 रुपीज के. यदि 1 बैट 10 रुपीज का है तो 3 बैट 30 रुपीज का. हम क्या कर रहे हैं? 3 का जो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इन 3 बैट्स की जो प्राइस आएगी वह 3x होगी. और 1 बॉल की प्राइस y रुपीज सपोज की है तो 6 बॉल्स की प्राइस 6y हो जाएगी. और इन दोनों का जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है वो 3,900, मतलब दोनों को मिला के कितना हो रहा है रुपए, प्लस कर देंगे और इसका टोटल निकालेंगे तो बनेगा 3,900. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिंपल सा. फिर वही कंडीशन लगाएंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की. आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वन बैट, देखिए वन बैट की प्राइस एक्स रुपीज, तो वन बैट की प्राइस यहाँ पर एक्स रुपीज. और वन बॉल की प्राइस वाई रुपीज, तो टू बॉल की प्राइस, टू बॉल्स की प्राइस 2y. और दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद जितना आएगा टोटल रुपीज कितना हुआ था 1,300. तो इस क्वेश्चन में आएगा 1,300. ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा. और यही दोनों जो है लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे. यही दोनों जो है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा. आइए फिर इसके सॉल्यूशंस को लिखते हैं. देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर फोर्थ वर्किंग करते हैं. तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट लेट. लेट में आएगा द प्राइस ऑफ अ बैट इक्वल टू रुपीज एक्स. मतलब वन बैट की प्राइस सपोज कर लेंगे एक्स. एंड अगेन लिखेंगे फिर एंड द प्राइस ऑफ अ बॉल. यहां पर देखिए वन बैट को सपोज किया एक्स एंड वन बॉल को सपोज करेंगे वाई. अब इसको लिखने के बाद फिर आपको मालूम है सेकंड वर्किंग. आगे इसमें तो कुछ बोल नहीं रहा है कि हम इसमें सपोज में और कुछ लिखे. तो फिर आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या आएगा कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स
को मिलाकर इनका जो प्राइस बन रहा है वो 3900, मतलब यहां पर आएगा 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। देखिए हम इसको फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस नाम रख सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि किसी भी इक्वेशन को क्या हम और सिंपल लिख सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये एक्स वाई के जो कोफिशिएंट एंड ये कांस्टेंट नंबर ये जो है 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इनको 3 से कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे 3 से तो 3 हट जाएगा, यहाँ से केवल बचेगा एक्स प्लस, और यहाँ पे भी 6 को जो है 3 से कैंसिल कर देंगे तो आएगा 2y इक्वल टू, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 9 जो है 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9 एंड डबल 0, ये 0 आ जाएंगे। तो ये बनेगा फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और इसका नाम रख देंगे फर्स्ट। उसके बाद लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बैट एंड टू मोर बॉल्स, मतलब एक बैट, एक बैट, वन बैट मींस एक्स प्लस टू मोर बॉल्स मतलब टू बॉल्स 2y इक्वल टू कितने रुपीस हो रहा है इसका 1300। यहाँ पे भी देखेंगे क्या दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये जो दोनों आ चुके हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, यही दोनों जो है एज अ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड algebraic equations। फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, एंड सेकेंड क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। दीज आर आंसर। आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन से मिले हमें, ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 1300 दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो यहाँ पर इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक जैसा बनेगा, मतलब जो इस फर्स्ट इक्वेशंस का जो ग्राफ आएगा और जो सेकंड का आएगा वो एक दूसरे के जो है ओवरलैप होंगे, और इस तरह के ओवरलैप वाले या फिर जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या फिर जो पैरेलल रहते हैं, तो उनको जो है अलग अलग कंडीशंस में हम जो है सीखेंगे उसको कि इनको बोला क्या जाता है। आइए फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए जैसा आपको मालूम है कि ग्राफ बनाने के लिए जो हमारे पास इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशंस है x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड सेकेंड इक्वेशंस है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। आपको मालूम है कि ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और इसको सॉल्व करके जो है दो पॉइंट से निकालेंगे और उसको एज अ टेबल में लिखेंगे, एज अ बॉक्स टेबल में बनाएंगे, और उसी तरह से सेकंड का भी करेंगे। तो देखिए जो काम हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में सीखा था कि उसको एकदम एक्सप्लेन करके बनाया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है रफ वर्क में वो पॉइंट निकालेंगे और फर्स्ट के लिए टेबल बना लेंगे। मतलब कहने का आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब इस फर्स्ट को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू एज अ रफ वर्क में फाइंड करते हैं, फिर जो भी आएगा उसको यहाँ पर एक टेबल में वैल्यू लिख देंगे, फिर लास्ट में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, रफ। तो क्वेश्चंस में क्या लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर देखिए x के इक्वल टू में आ जाएगा 1300 माइनस 2y। हमने वहां पर y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर x की निकाल रहे हैं। देखिए हमारी मर्जी, हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की जगह वैल्यू पुट करें, x की फाइंड कर लें, या फिर x की जगह पुट करें और y की वैल्यू फाइंड कर ले। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि y की जगह पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे 2 टाइम्स। तो फर्स्ट हम जो है y की जगह पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू दैट इज कोई सा सिंपल नंबर ले लीजिए जिससे कि ये और छोटा हो जाए। यदि हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे तो 1300 आएगा, जिसका ग्राफ बनाने में बहुत सारा नंबर चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर हम यदि 300 लिख दें तो ये 600 बन जाएगा, फिर इससे माइनस हो जाएगा तो छोटा नंबर आ जाएगा। तो लिखेंगे y इक्वल टू, पुट y इक्वल टू 300, देन x इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर आएगा माइनस
2 into में आएगा 300, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 600, इसको माइनस कर दीजिए तो फिर हमारे पास आएगा 700। मतलब जो पहला पॉइंट बना, देखिए यहाँ पर टेबल में बना रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, दिस इज द x एंड दिस इज द y। x की जगह पुट क्या किया, x की जगह वैल्यू आई 700, y को क्या पुट किया था 300। देखिए y की जगह क्या पुट किया हमने 300, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी 700। इसी तरह से आप सेकेंड पॉइंट के लिए यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट, y की जगह वैल्यू पुट कर दें, इसको सबसे पहले हटा दें। देखिए सेकेंड पॉइंट के लिए y की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं 400, सो x इक्वल्स टू मिलेगा 1300 में से 800 माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 500। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बनने वाला है, y की जगह पुट किया, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या बनने वाला है, y की जगह पुट किया था 400, y की जगह पुट किया 400, तो x की वैल्यू मिली हमें 500। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना लेंगे और फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशंस क्या लिखा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। यहाँ पर देखिए इसका नाम सेकेंड है, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो हम चाहें तो इसी टेबल को रिपीट कर सकते हैं, पर हमें कंफर्म करना है कि क्या दोनों का जो ग्राफ बन रहा है वो ओवरलैप में बन रहा है, मतलब एक के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर x एंड y की जो ये वैल्यू यूज की थी अलग अलग यूज करेंगे, ताकि इसके दो अलग पॉइंट मिले और फिर हमें कंफर्म होगा कि हाँ दोनों का सेम ग्राफ बन रहा है। तो इसके लिए देखिए टेबल बनाएंगे, तो टेबल बना लेते हैं पहले, उसके बाद इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इधर आएगा x, इधर आएगा y, और फिर यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फिलअप करेंगे इस टेबल में। तो आइए इसको भी रफ वर्क में करते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 सेम इक्वेशन है, और इसमें से x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y ये भी आएगा, और फिर यहाँ पर जो y की वैल्यू 400 पुट की थी तो इसको चेंज कर रहे हैं। तो पहले इसको हटा दें, इस y की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इधर वैल्यू चेंज होकर आएगी। y की वैल्यू देखो हमने इसमें 300 एंड 400 पुट की थी, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और पुट कर दें हम, इनसे डिफरेंट y की वैल्यू कुछ और पुट कर दें, तो y इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर 200। तो यहाँ पर आएगा 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 900। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो x का होगा 900 जब y की वैल्यू पुट की थी 200। सेकेंड पॉइंट के लिए यहाँ पर इस y और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए y की जगह पुट कर रहे हैं इस बार, इधर माइनस की वैल्यू इस बार लेते हैं, तो माइनस का रखते हैं। देखिए माइनस का रखेंगे तो ये माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो 1300 की वैल्यू और ज्यादा आ जाएगी, तो इसलिए माइनस नहीं रखते हैं यहाँ पर, और प्लस की कोई सी वैल्यू अलग रखते हैं। यहाँ पर रख देते हैं 600, y की वैल्यू 600 पुट की, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 600, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा 1200, इसको माइनस कर दें तो आएगा 100। इस तरह से जो सेकेंड पॉइंट आएगा, सेकेंड इक्वेशंस का टेबल में फिलअप करने के लिए y को हमने क्या पुट किया था 600, तो x क्या गिवन हुआ 100। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस अलजेब्रिक का जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो है एक ग्राफ पेपर लिया, और उस ग्राफ पेपर में जो है एक x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस लाइन ड्रॉ की, जो एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर है, आपको मालूम ही है। और फिर हमने जो है नंबरिंग जो की है, उसके नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 ना लिख करके 100 200 300 400 इस प्रकार से लिखा गया दोनों एक्सिस में। तो इसका रीजन ये था कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जो है कि मैक्सिमम वैल्यू को लेकर है, मतलब देख रहे हैं पॉइंट 700 500 900 600, इसलिए यहाँ पर जो है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। और नेगेटिव साइड जो है हमने ज्यादा वैल्यू नहीं ली, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर -100 लिखा है, वाई एक्सिस में -100 लिखा है। इसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपके माइनस में हमारे पास वैल्यू है नहीं एक्स एंड वाई दोनों के। तो अब देखते हैं फर्स्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देख रहे हैं आपके फर्स्ट इक्वेशंस के ग्राफ के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो 700 एंड 300 है, मतलब x में हमें 700 चलना है, y पे 300, तो x का 700 ओरिजिन
से चलेंगे 700 तो इधर आएगा, और y का देखना है हमें 300, तो y का जो 300 है वो बनेगा इधर। ये फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है 500 400, तो आप देख रहे हैं x का जो है 500 एंड y का 400, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास इधर। अब इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, और वही लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा। तो देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसके ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 700 300, एंड जो ये सेकेंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 500 एंड 400। देखिए आपको मालूम था कि सेकेंड इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो है इसी के जस्ट ऊपर बनेगा, मतलब ये दोनों ओवरलैप होंगे। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हमने अलग अलग पॉइंट लिए, तो इन पॉइंट्स को देखते हैं क्या हुआ है, इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 900 टू 200, तो फर्स्ट पॉइंट 900 टू 200, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है इधर आएगा, एंड सेकेंड पॉइंट है 100 टू 600, तो 100 टू 600 वो जो है इधर आएगा। तो इस तरह से ये जो सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट है 100 टू 600 एंड हियर 900 टू 200, इस तरह से ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये दोनों लाइंस का ग्राफ है, और इसका नाम हम लिख देते हैं, एक ही नाम से काम हो जाएगा। तो इस लाइन का नाम लिखते हैं, ये लाइन जो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज 3.1 का, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।